यहाँ पे जो होता है पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है ना पड़ेगा। और दूसरा का रोज़गार तो सबसे बड़ी मुद्दा है ये पूरे तो बिल तो हमारा आता ही नहीं भाई। केजरीवाल सरकार ने तो बढ़िया कर रखा रही भाई, सुविधा भी काफ़ी अच्छी। अब भाई बीजेपी आ गई, वो बता रही कि कुछ और डेवलपमेंट करेंगे। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है और वो अच्छी बात है। मैंने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। चाहूँगा कोई भी विधानसभा में आए या चेयरमैनी में आए, मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी भी गंदगी होती है रोडों पर, जितनी भी गंदगी होती है ये। नमस्कार, आज मौजूद हैं हम ओखला विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आगामी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, उनका प्रचार स्टार्ट हो चुका है और तिथि जो है निर्धारित हो चुकी है। उनके चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा, तो आज दिल्ली की स्थिति किस तरह की है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, किस किस तरह के लोग परेशानियां हैं, मुद्दे हज़ारों आ जाते हैं जब इलेक्शन होता है। तो हम आज ओखला विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ के लोगों से उनसे जानकारी लेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और कौन कौन से बदलाव वो चाहते हैं, कौन कौन से तरीके से वो किस तरीके से किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी दिल्ली में। महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहा है चुनाव, प्रचार चल रहा है, तमाम मुद्दे हैं और तमाम चीज़ें हैं। बिना मुद्दे के कोई चुनाव नहीं होता है। 10 साल से जो है यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब जो है चुनाव होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पर आपको वोट करना है, पूरी आवाम को क्या करना चाहिए इस समय? सर, मेरी थिंकिंग तो यही है कि मैं चाहूँगा कोई भी विधानसभा में आए या चेयरमैनी में आए, मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी भी गंदगी होती है रोडों पर, जितनी भी गंदगी होती है, ये क्राउड होता है तो ये परेशान रहता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आने वाला हो तो ये गंदगी बिल्कुल क्लीन एरिया रखे। पटला उजवा और ये जितने भी एरिया हैं ना आपके नगर, ये गंदगी रहती है बहुत, इन्हें क्लीन, ये कूड़े से उठवाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ लगाएं, टाइम पर सफाई हुए, जितने भी कर्मचारियों को यहाँ पर लगाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी अब जैसा कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवा हैं और आप भी एक नौजवान हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? और दिल्ली राजधानी है, तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि दिल्ली में किस तरह की समस्याएँ हैं युवाओं के लिए? दिल्ली में युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है नौकरियाँ। वो नौकरियाँ युवाओं को काफ़ी मतलब टाइम पे नहीं मिल रही, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, वो भी नहीं मिल रही। स्ट्रगल के बाद इतने मतलब काफ़ी यहाँ पर स्टॉक। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, पूर्ण बहुमत से है, तो आपको क्या लगा यहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ नौजवानों के लिए या पूरे समाज के लिए, जैसे जो भी है? मुझे तो लगता नहीं कि अभी कुछ हुआ है नौजवानों के लिए। अच्छा, क्योंकि नौजवानों को काफ़ी अभी रिक्वायरमेंट है नौकरियों की, तो सबसे पहले सरकार को वही देखना चाहिए। हाँ, देश में जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सबसे ज़्यादा सरकार को जो फोकस करना चाहिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य को, और जितनी भी क्लीन एरिया रखना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, काफ़ी बीमारियों से बचा रहेगा इंसान। और जितनी भी गंदगी है अदर कहीं की भी, तो गंदगियों को बिल्कुल वहाँ से क्लीन या सफ़ा करवा के रखें। विधानसभा ओखला विधानसभा में, और यहाँ के लोगों से डायरेक्ट हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ परेशानियाँ झेल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। चुनाव आने वाला है दिल्ली में, क्योंकि अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख वो हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, वहाँ चुनाव होगा, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होगा। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे? आप माहौल तो बहुत बढ़िया, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। लेकिन जो सीरियसली ऑन द सीरियस नोट कि इलेक्शन का टाइम है, सारे नेता तो अच्छी बातें दिखाएंगे और जो उनके सपोर्टर हैं वो भी अच्छी बातें दिखाएंगे, लेकिन मेरी ओपिनियन में होता सब है, फॉलो कोई नहीं करता है। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है और अच्छी बात है। मैंने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, मगर जैसे हमारे स्वास्थ्य के सेक्टर में वो खुला था, क्या कहते हैं, दवाखाने जो खुले थे। आप जाके देखिए भाई साहब, बहुत सारों में ताले लगे हुए हैं। और जो सड़क का हाल है ना बटला, उसका सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। अभी बंदे को स्कूटी से मैं गिराते बचा हूँ। मैं भी स्लिप हुआ हूँ बाइक पे थोड़ी देर पहले, कल सॉरी, और स्कूटी से तो बचा लिया था। आई एम अ राइडर। ओके, तो जैसे मान लो आपने दिखाया कि सड़क इस तरह से, तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? जैसे कोई सरकारी अस्पताल या तमाम चीज़ें जैसे हैं, या शिक्षा के? देखिए, सरकारी अस्पताल
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि दवाखाने जो खुले थे उसमें ताले हैं। और स्कूल की जैसे मैं कहूँ, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, वो भी यहीं पे नूर नगर, आपने सुना होगा। तो बिल्डिंग बहुत प्यारी है, लेकिन सिर्फ बाहर का दिखाने की है, पढ़ाई उसमें कुछ नहीं होती। मैं खुद भागा हुआ हूँ, खाली ही रहती हैं क्लासेस, इसलिए भागना पड़ता था। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी सरकार ने जो है कुछ नहीं किया, तो आप ऑप्शन नहीं। में क्या देखते हैं? आम आदमी सरकार ने किया है, लेकिन लोग उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा सर? तो आप अगर जैसे नौजवान हैं तो आप अब इस समय क्या बदलाव चाहते हैं? सर, क्या चेहरा बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? सर बदलना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें बदलना होगा ना। अब सरकार पे सारी उंगली उठा दोगे हाँ, तो क्या ही होगा। अब ये आप यहाँ देखिए, इतनी गंदगी है, पानी चलता नहीं है, मच्छर काट रहे। अभी पैर में मच्छर काट लिया, दाने हो गए यार। जैसा कि दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहा है, सबकी नज़र दिल्ली चुनाव पर है। तो दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तमाम इलाकों में जो है किस तरह का माहौल रहा है, क्या विकास हुआ है, या तमाम मुद्दों पर अब चुनाव फिर से होगा, तो क्या नई चीज़ें होंगी? या आप एक नौजवान हैं, यहाँ पे रहते हैं, आपको क्या लगता है कि किसको वोट करना चाहिए? माहौल तो ये है भाई, पढ़े लिखे कम रहेंगे, अनपढ़ तबका ज़्यादा रहेगा। और आजकल बीजेपी की सरकार है भाई, वो तो उसको तो पास तो एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम का। पढ़े लिखे वो समझ रहे हिंदू मुस्लिम तो करके काम नहीं चलने का, लेकिन जो अनपढ़ तबका वो तो भाई जय श्री राम, इधर से अल्लाह अकबर वाले हो जा, दोनों मुँह लगा बीजेपी अपना काम उल्लू सीधा कर ले। तो भाई हमारा मानना तो यही दिल्ली में भी एक इस तरह ही होगा यहाँ से। तो जैसे मान लो अभी यहाँ का जो आप देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों की समस्याएं हैं, उन पे आप बात बताइए कि जैसे बिजली की समस्या अगर लगती है, स्वास्थ्य की लगती है, या सड़क की लगती है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिजली तो देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया रहे हैं। ओके। हम यहाँ यूपी के रहने वाले, हम दिल्ली से रहे हैं, दिल्ली में रह रहे काफ़ी दिनों से, तो बिल तो हमारा आता ही नहीं भाई। केजरीवाल सरकार ने तो बढ़िया कर रखा। रही भाई सुविधा भी काफ़ी अच्छी। अब भाई बीजेपी आ गई, वो बता रही कि कुछ और डेवलपमेंट करेंगे। अब बट बीजेपी आती है या कांग्रेस या आम आदमी, जो सी भी आएगी देखते क्या करेगी, बाकी भी कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार आएगी। जैसा कि देश में ही जो नौजवान होते हैं उनको भविष्य माना जाता है देश का, और आप भी नौजवान हैं, तो आपको सोचने समझने की जो क्षमता होती है एक नौजवान की ज़्यादा होती है। बुजुर्ग होता है वो लगता है कि पता नहीं क्या होगा। एक डिसीजन मेकर आप होते हैं, पूरा देश का डिसीजन मेकर युवाओं को माना जाता है। तो आप एक युवा के रूप में दिल्ली में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? युवा के रूप में तो भाई हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान है उसका। शिक्षित नेता है, लेकिन शिक्षित नेता है। और जो अपोजिट पार्टियां हैं वो तो ये कह रही हैं कि ये तो बहुत करप्ट हैं, लगातार इन लोगों को जैसे कि उठाया गया। अभी बताया है भाई, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो लाते हैं धर्म को बीच में ले आते हैं, इधर से थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी से जय अल्लाह अकबर करवाते हैं, इधर से जय श्री राम। और अभी मैंने आपको बताया कि जो अनपढ़ तबका है वो ज़्यादा है, पढ़े लिखे थोड़े कम रह गए, तो जो है बीजेपी अपना उल्लू सीधा कर लेती है। पर दिल्ली में ऐसा नहीं चलता, दिल्ली में काफ़ी शिक्षित लोग रहते हैं, तो आई थिंक लगता है कि केजरीवाल ही आएगा। ओखला विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो है यहाँ के विधायक 10 साल से, मतलब 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में देखा जाता है, कई विवादों में भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उन्होंने जो विकास के लिए कदम उठाए हैं या कुछ किया है, इसके बारे में आप कुछ? एक्चुअली हमको तो यहाँ पे ज़्यादा दिन हुआ नहीं रहते हुए, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि काम तो हुआ है यहाँ पे जो भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो होता है पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा का रोज़गार तो सबसे बड़ी मुद्दा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ही अब है। जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन होगा, तो अभी कांग्रेस से परवेज आसमी हैं और यहाँ से अमानतुल्लाह हैं आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा कांग्रेस से आसिफ मोहम्मद खान भी हैं। जी। तो क्या लगता है कि अमानतुल्लाह तो अभी मान लो उनकी बेल भी नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन चेहरे के रूप में आ सकता है? अगर उनको बेल नहीं मिल पा रहा है तो जो नया चेहरा होगा, अगर पब्लिक उसको लाइक करेगी, काम के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके साथ वो टाइम टू टाइम अगर वो अटेंड हो रहे हैं तो शायद उनको पब्लिक चांस देगी। अच्छा। नहीं तो दूसरे कैंडिडेट को फिर से वो लोग नया चेहरा देखेंगे। तो अगर नया चेहरा आएगा तो क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा? क्यों नहीं, हम शुरू में ही बोले जो परफेक्ट रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे बेरोज़गारी का है और पॉपुलेशन का है। यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे हम ओखला में अभी हमको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो भी है अच्छा है। यहाँ पे जो भी इंसान है वो सही से